कभी गौर किया है, वही लोग जिंदगी में बाजी मार ले जाते हैं जो अंदर से अटूट भरोसा रखते हैं, इवन जब किस्मत, हालात और लोग सब खिलाफ हों। और बाकी सालों की मेहनत झोंक कर भी वहीं के वहीं अटके रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, किसी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को साथी बना लिया और किसी ने अनजाने में उसे दुश्मन बना लिया। अब फैसला आपका है। आपका सबकॉन्शियस आपका सबसे बड़ा हथियार है या आपकी सबसे खतरनाक जंजीर? अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग सिर्फ 10% आपकी चेतना यानी कॉन्शियस माइंड से चलता है और 90% हिस्सा एक ऐसे अवचेतन मन के हाथ में है जिसे आप देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, पर जो चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी चला रहा है। जरा रुककर महसूस कीजिए, क्या आपको यह सच लगता है? क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी रोज की छोटी छोटी सोच ही आपके आने वाले भविष्य की नींव रख रही है? आप सुबह उठते हैं, दिन भर जो बातें सोचते हैं, जिन भावनाओं में जीते हैं, वही आपके कल का नक्शा खींच रही हैं। अब अपने दिल से पूछिए, क्या आप सच में जानते हैं कि आप दिन भर क्या सोचते हैं? क्योंकि वही विचार आपके रिश्ते, आपकी सेहत, आपकी दौलत और आपकी खुशी को तय कर रहे हैं। आज इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप इन सवालों को सुनकर भीतर से हिल गए हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ पलों में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत को पहचानना शुरू करेंगे। अब मैं आपसे एक सीधा और दिल को छू लेने वाला सवाल पूछना चाहता हूं। आज आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी कमी क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो प्यार है? या फिर वो शांति है? और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में दीजिए, कमेंट बॉक्स में। जोसेफ मर्फी कहते हैं, कभी गौर किया है, वही लोग जिंदगी में बाजी मार ले जाते हैं जो अंदर से अटूट भरोसा रखते हैं, इवन जब किस्मत, हालात और लोग सब खिलाफ हों। और बाकी सालों की मेहनत झोंक कर भी वहीं के वहीं अटके रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, किसी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को साथी बना लिया और किसी ने अनजाने में उसे दुश्मन बना लिया। अब फैसला आपका है। आपका सबकॉन्शियस आपका सबसे बड़ा हथियार है या आपकी सबसे खतरनाक जंजीर? अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग सिर्फ 10% आपकी चेतना यानी कॉन्शियस माइंड से चलता है और 90% हिस्सा एक ऐसे अवचेतन मन के हाथ में है जिसे आप देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, पर जो चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी चला रहा है। जरा रुककर महसूस कीजिए, क्या आपको यह सच लगता है? क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी रोज की छोटी छोटी सोच ही आपके आने वाले भविष्य की नींव रख रही है? आप सुबह उठते हैं, दिन भर जो बातें सोचते हैं, जिन भावनाओं में जीते हैं, वही आपके कल का नक्शा खींच रही हैं। अब अपने दिल से पूछिए, क्या आप सच में जानते हैं कि आप दिन भर क्या सोचते हैं? क्योंकि वही विचार आपके रिश्ते, आपकी सेहत, आपकी दौलत और आपकी खुशी को तय कर रहे हैं। आज इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप इन सवालों को सुनकर भीतर से हिल गए हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ पलों में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत को पहचानना शुरू करेंगे। अब मैं आपसे एक सीधा और दिल को छू लेने वाला सवाल पूछना चाहता हूं। आज आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी कमी क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो प्यार है? या फिर वो शांति है? और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में दीजिए, कमेंट बॉक्स में। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी का छिपा हुआ खजाना है। ये वही खजाना है जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद है, लेकिन अक्सर हम इसे पहचान ही नहीं पाते। सोचिए, अगर आपके पास सोने चांदी से भरा एक तिजोरी हो और आप उसकी चाबी ही कभी न खोजें, तो क्या वो दौलत आपके किसी काम आएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक ऐसा ही हमारा अवचेतन मन है। इसमें असीमित शक्तियां छुपी हैं। वो आपकी सोच को बदल सकता है, आपकी भावनाओं को नया रूप दे सकता है और आपकी किस्मत की दिशा तक मोड़ सकता है। अब आप खुद सोचें, अगर ये खजाना आपके ही भीतर है तो क्या इसे अनदेखा करना सही होगा? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप इस खजाने को खोलें, इसे समझें और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सहायक बना लें? मर्फी हमें बताते हैं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना सीख लें तो आपकी जिंदगी का हर पहलू, आपके रिश्ते, आपकी सफलता, आपकी सेहत और आपका सुख एक नए स्तर पर पहुंच सकता है।
तो रुकिए और अपने दिल से पूछिए, क्या आप तैयार हैं उस छिपे खजाने को खोलने के लिए जो आपकी किस्मत बदल सकता है? अगर यह गहराई आपको ठीक लगी हो तो याद रखिए, यही इस किताब की असली शुरुआत है। आपका अनुभव कैसा रहा मुझे बताइए, क्योंकि यह आपका पहला कदम है अपने सबकॉन्शियस को पहचानने की ओर। अब सोचिए, अगर आप इसी खजाने की चाबी ढूंढ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में डर कम हो, रिश्ते बेहतर हों, पैसा और शांति दोनों साथ आए, तो इस जर्नी से जुड़े रहना आपके लिए जरूरी है। याद रखिए, सबकॉन्शियस की ताकत को समझना ही असली बदलाव की शुरुआत है। और अगर आप सच में ये बदलाव चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि ये ज्ञान सिर्फ आज तक सीमित न रहे, बल्कि रोज आपकी सोच और आपकी किस्मत को नया रूप देता रहे। अब आप खुद सोचिए, क्या आप कल भी वहीं रहना चाहते हैं जहां आज हैं, या फिर आज ही वो कदम उठाएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? चैप्टर 1, आपके भीतर का खजाना। आज मैं आपसे एक गहरी सच्चाई साझा करना चाहता हूं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक ऐसा खजाना छुपा है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। यह खजाना सोना चांदी का नहीं है, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत शक्ति है। जरा सोचिए, अगर आपके घर में तिजोरी भरी हो लेकिन आपको उसकी चाबी ही न मिले, तो उस दौलत का आपके जीवन में क्या मूल्य होगा? बिल्कुल शून्य। ऐसा ही हमारा अवचेतन मन है। इसमें अनगिनत संभावनाएं हैं, लेकिन जब तक हम इसे समझना और इस्तेमाल करना नहीं सीखते, ये शक्ति हमारे किसी काम की नहीं होती। क्या आपने कभी किसी बच्चे को परीक्षा से पहले घबराते हुए देखा है? वो पढ़ाई में अच्छा होता है, मेहनत भी करता है, लेकिन जैसे ही परीक्षा नजदीक आती है, उसका डर उसे भीतर से रोक देता है। उस वक्त उसका सबकॉन्शियस माइंड उस डर को पकड़ लेता है और ब्लॉक की तरह सामने खड़ा हो जाता है। पर वही बच्चा अगर आत्मविश्वास से भरा हो, अगर उसके मन में यह दृढ़ विश्वास हो कि वह सक्षम है, तो अचानक उसका रिजल्ट बदल जाता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आपकी घबराहट ने आपके काम को बिगाड़ दिया हो, या आपका विश्वास ही आपकी जीत का कारण बना हो? यही है सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। यह आपकी सोच और भावनाओं को पकड़कर उन्हें वास्तविकता में बदल देता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक और अद्भुत तुलना करते हैं। एक आयरन रॉड को अगर मैग्नेटाइज कर दिया जाए तो वह अपने वजन से 10 गुना ज्यादा उठा सकता है, लेकिन अगर वही रॉड अपनी मैग्नेटिक पावर खो दे तो वह एक हल्का सा पंख भी नहीं उठा पाएगा। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या आप मैग्नेटाइज्ड हैं, कॉन्फिडेंस, फेथ और एंथुजियाज्म से भरे हुए, या डीमैग्नेटाइज्ड हैं, डर, शक और नकारात्मक सोच से दबे हुए? याद रखिए, जब आप मैग्नेटाइज्ड होते हैं तो आप अपने आसपास की सारी एनर्जी को खींचते हैं और आपके भीतर एक चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है। लोग, अवसर और सफलता खुद आपकी ओर आने लगती है। लेकिन अगर आप डीमैग्नेटाइज्ड हैं तो साधारण काम भी आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। अब आप खुद से पूछिए, आज आप किस अवस्था में हैं? आपका दिमाग 2 हिस्सों में बंटा है। पहला है आपका कॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन। यह तर्क करता है, सोचता है, फैसले लेता है, पर इसकी शक्ति केवल 10% है। बाकी का 90% हिस्सा है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी सांसें चलाता है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, आपके रक्त संचार को संभालता है और साथ ही आपके विचारों को हकीकत में ढालता है। अब सोचिए, क्या आप सचमुच सिर्फ 10% पर निर्भर रहना चाहते हैं? क्या यह बुद्धिमानी होगी कि इतनी बड़ी शक्ति को अनदेखा कर दिया जाए? कितने लोग अपनी पूरी जिंदगी केवल कॉन्शियस माइंड पर जीते हैं और सोचते हैं कि उनकी तकदीर क्यों नहीं बदलती? असल वजह यही है, वे अपने भीतर छुपे खजाने को कभी जगाते ही नहीं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें यह भी याद दिलाते हैं, दुनिया के कई सफल लोग इस खजाने का इस्तेमाल कम उम्र में ही करना सीख गए। क्या आपने कभी सोचा है, बिल गेट्स या मार्क जकरबर्ग इतनी छोटी उम्र में ही अरबपति कैसे बन गए? उनके पास न तो उस वक्त बहुत अनुभव था, न ही पूरी दुनिया की समझ, पर उनके भीतर गहरा विश्वास था। उनका सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही एक दिशा तय कर चुका था। उन्होंने अपने विचारों और विजन को इतनी बार अपने भीतर दोहराया कि अवचेतन मन ने उन्हें उसी ओर खींच लिया। अब सोचिए,
अगर वो कर सकते हैं तो क्या आपके लिए यह असंभव है? कई लोग कहते हैं, अपने मन की आवाज सुनो। मन की आवाज का असली अर्थ है, अपने सबकॉन्शियस को दोस्त बना लो। सोचिए, जब आपका सबकॉन्शियस आपको सांस दिला सकता है, आपके दिल को धड़का सकता है, आपके पूरे शरीर को जीवित रख सकता है, तो क्या यह आपकी सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता? ये वही इनर वॉइस है जो आपको दिशा देती है। फर्क बस इतना है कि आप इसे सुनते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। अब आप खुद सोचें, क्या आप अपनी इनर वॉइस को अनसुना कर रहे हैं या आप उसे अपना साथी बना रहे हैं? तो आज का पहला सबक यह है, आपके भीतर एक खजाना छुपा है। यह खजाना है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप इसे जगाते हैं, ट्रेन करते हैं, इसे पॉजिटिव फेथ और कंस्ट्रक्टिव आइडियाज से भरते हैं, तो यह आपके लिए रास्ते बना देगा। लेकिन अगर आप इसे डर, शक और नकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो यह आपको बार बार रोक देगा। आप क्या चुनेंगे? खजाना एक्टिवेट करना या उसे बंद तिजोरी की तरह अनदेखा करना? अब अपने आप से यह अफर्मेशन दोहराइए, मैं अपने अंदर छुपे खजाने को एक्टिवेट करता हूं, या मैं अपने अंदर छुपे खजाने को एक्टिवेट करती हूं। इस बात को बार बार कहें, महसूस करें, क्योंकि यही आपका पहला कदम है उस अनमोल खजाने तक पहुंचने का। तो आज आपने जाना, आपके भीतर एक चुंबकीय शक्ति है। अगर आप उसे एक्टिवेट कर दें तो आप किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। अगर आप उसे सोने दें तो वही शक्ति आपको बार बार रोकती रहेगी। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस ही आपकी असली तिजोरी है। इसे अनलॉक कीजिए और जीवन को बदल दीजिए। आपके जीवन में सबसे बड़ी तलाश किसकी है? कॉन्फिडेंस, सक्सेस या पीस? कमेंट बॉक्स में एक शब्द लिखिए। चैप्टर 2, दिमाग कैसे काम करता है। आज हम एक बहुत ही अहम सच पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका दिमाग एक अद्भुत मशीन की तरह है। इसमें 2 हिस्से हैं, एक है आपका कॉन्शियस माइंड और दूसरा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप यह समझ लेते हैं कि ये दोनों कैसे साथ काम करते हैं। अब मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, क्या आपको कभी लगा है कि आप कुछ सोचते हैं, लेकिन आपके भीतर से कोई और ताकत आपके खिलाफ काम करने लगती है? जैसे आप कहें, कल सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन सुबह 5 बजे अलार्म बजते ही कोई अंदर से आपको रोक देता है, सोने दो, अभी नहीं। यही है आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच का अंतर। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन आपका आदेश देने वाला है। यह तर्क करता है, सही गलत को परखता है और निर्णय लेता है। लेकिन असली काम तो सबकॉन्शियस माइंड करता है। वो बिना सवाल किए, बिना विरोध किए आपके आदेश को मान लेता है। सोचिए, आपका सबकॉन्शियस ऐसा है जैसे एक लॉयल नौकर। आप जो भी उसे कहते हैं वह उसी को सच मान लेता है और उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। चाहे आदेश सही हो या गलत, अच्छा हो या बुरा, वो कभी विरोध नहीं करता। अब आप खुद सोचिए, अगर आप बार बार कहते हैं, मेरे लिए चीजें हमेशा मुश्किल होती हैं, तो सबकॉन्शियस उसे पकड़ लेगा और आपकी जिंदगी को वैसा ही बना देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं चुनौतियों को आसानी से हल करता हूं, तो सबकॉन्शियस उसी हिसाब से आपके लिए रास्ते तैयार करने लगेगा। अब आप ही बताइए, आप अपने सबकॉन्शियस को रोज किस तरह के आदेश दे रहे हैं? चलो इसे और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए, आपने रात को कोई नया गाना सुना। सुबह उठते ही आप पाते हैं कि वो गाना खुद ब खुद आपके होंठों पर आ गया। आप बिना सोचे समझे गुनगुनाने लगते हैं। अब सवाल ये है, ये हुआ कैसे? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस गाने को अब्सॉर्ब कर चुका था। आपका कॉन्शियस सो गया, लेकिन सबकॉन्शियस जागता रहा और उसने उस गाने को भीतर स्टोर कर लिया। अब जरा सोचिए, अगर एक साधारण गाना इतना असर डाल सकता है, तो आपके रोज सोचे गए विचार, आपकी बोली हुई बातें और आपकी भावनाएं आपके सबकॉन्शियस पर कितना गहरा असर डालती होंगी। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके भीतर कितनी बड़ी शक्ति है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड है जहाज का कैप्टन और सबकॉन्शियस माइंड है पूरा का पूरा शिप। कैप्टन सिर्फ आदेश देता है, जहाज उत्तर की ओर ले चलो, और पूरा शिप उस आदेश का पालन करने में लग जाता है। जहाज यह सवाल नहीं करता कि रास्ता सही है या नहीं।
वह बस चलता है। अब सोचिए, अगर कैप्टन यानी आपका कॉन्शियस माइंड बार बार गलत डायरेक्शन दे तो जहाज कहां पहुंचेगा? भटक जाएगा। लेकिन अगर कैप्टन अपने आदेश स्पष्ट और सही दे तो जहाज मंजिल तक सीधे पहुंच जाएगा। तो अब रुककर खुद से पूछिए, क्या आप अपने जहाज के कैप्टन बने हुए हैं या आपने आदेशों में ही गड़बड़ कर दी है? यही कारण है कि सजेशन यानी सुझाव सबकॉन्शियस पर जादू की तरह काम करता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को सकारात्मक सुझाव देते हैं तो वह आपके लिए वैसी ही परिस्थितियां बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज अपने सबकॉन्शियस को यह कहते हैं, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं, तो कुछ ही समय में आप महसूस करेंगे कि आपकी नर्वसनेस कम हो रही है और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस आपके कहे हुए को सच मान लेता है। अब आप खुद सोचें, क्या आप रोज अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव एफर्मेशंस दे रहे हैं या फिर अनजाने में नेगेटिव बातें बार बार दोहरा रहे हैं? एक और कहानी है जो इस शक्ति को और स्पष्ट करती है। एक महिला बहुत अच्छी सिंगर थी। उसकी आवाज सुरीली थी, प्रैक्टिस भी गहरी थी, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर जाती उसका डर उसे जकड़ लेता। उसका सबकॉन्शियस उसके अंदर स्टोर्ड पुराने डर को एक्टिवेट कर देता और वो परफॉर्मेंस बिगाड़ बैठती। लेकिन फिर उसने पॉजिटिव सजेशन की शक्ति का प्रयोग किया। उसने रोज खुद से कहा, मैं सबसे बेहतरीन सिंगर हूं, मैं मंच पर आत्मविश्वास से गाती हूं, लोग मेरी सराहना करते हैं। वह इसे बार बार दोहराती रही, इतनी बार कि उसका सबकॉन्शियस इसे सच मानने लगा। और नतीजा यह हुआ, कुछ ही समय में उसका डर गायब हो गया और उसने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। अब आप खुद सोचें, क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई डर है? क्या आप उसे पॉजिटिव सजेशन देकर बदल सकते हैं? आपके सबकॉन्शियस का सबसे गहरा पहलू यह है, यह आपकी हैबिचुअल थिंकिंग यानी रोज की सोच का गुलाम बन जाता है। जो बातें आप बार बार सोचते हैं वही आपके सबकॉन्शियस में पैटर्न की तरह स्टोर हो जाती हैं। इसलिए अगर आप नकारात्मक बातें बार बार सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसी के मुताबिक आपकी जिंदगी बना देगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव विचार बार बार दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे आपकी नई हकीकत बना देगा। अब रुककर सोचिए, आपका रोज का थिंकिंग पैटर्न कैसा है? तो आज का सबक यह है, आपका सबकॉन्शियस आपके आदेश को कभी चुनौती नहीं देता, वो सिर्फ पालन करता है, जैसे जहाज अपने कैप्टन के आदेश का पालन करता है। इसलिए आदेश सोच समझ कर दें। अपने सबकॉन्शियस को वही बातें कहें जो आप अपनी जिंदगी में सच करना चाहते हैं। अब आप खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं अपने सबकॉन्शियस को सही आदेश दे रहा हूं? अब चलिए एक एफर्मेशन को मिलकर बोलते हैं। मैं अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव आदेश देता हूं। इसे बार बार कहिए, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस वही बनाएगा जो आप उसे आदेश देंगे। तो आज आपने जाना, आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ आदेश देने वाला कैप्टन है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही जहाज है जो बिना सवाल किए हर आदेश को मानता है। आपने यह भी देखा कैसे एक गाना सुनकर सबकॉन्शियस उसे पकड़ लेता है, कैसे एक सिंगर ने पॉजिटिव सजेशन से अपना डर जीत लिया, और कैसे रोज की हैबिचुअल सोच आपकी पूरी जिंदगी का पैटर्न तय करती है। याद रखिए, जो आदेश दोगे सबकॉन्शियस वही करेगा। अगर सबकॉन्शियस सिर्फ आपके आदेश मानता है तो आप सबसे पहले क्या चुनेंगे? हेल्थ, मनी या लव? कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैप्टर 3, अवचेतन की चमत्कारी कार्य शक्ति। क्या आप जानते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। हां, यह सच है। जब आपका शरीर थककर बिस्तर पर गिर जाता है, जब आपका कॉन्शियस यानी चेतन मन आराम करने चला जाता है, उस समय भी आपका सबकॉन्शियस पूरी तरह सक्रिय रहता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, यही वह शक्ति है जो आपके लिए चमत्कार कर सकती है। सोचिए, अगर यह शक्ति 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम करती है तो आप इसका कितना हिस्सा सच में इस्तेमाल कर रहे हैं? अब खुद से पूछिए, क्या आप इस शक्ति को मिरेकल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या इसे यूं ही सोने दे रहे हैं? आपका सबकॉन्शियस ही आपके दिल को धड़काता है, यह आपकी सांसें चलाता है, यह आपके पूरे शरीर के रक्त संचार को संभालता है। अब सोचिए, अगर यह आपके जीवन के इतने अहम कार्यों को अपने आप कर सकता है
तो क्या यह आपके जीवन की समस्याएं हल नहीं कर सकता? क्या यह आपके लिए नए रास्ते नहीं बना सकता? याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस समय और स्थान से बंधा नहीं है। यह असीम है, निरंतर काम करता है। अब आप खुद सोचें, क्या आप इस शक्ति पर भरोसा कर रहे हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक असली घटना साझा करते हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक आदमी था, मॉरिस गुडमैन। वह एक भयानक हवाई दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया। उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने कहा, अब यह आदमी सिर्फ कुछ दिन ही जिंदा रहेगा। लेकिन मॉरिस ने कुछ और ही ठान लिया। उसने अपने सबकॉन्शियस को एक स्पष्ट आदेश दिया, मैं क्रिसमस तक ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। वह रोज इस विचार को अपने भीतर दोहराता रहा। वह खुद की कल्पना करता था, कैसे वह क्रिसमस के दिन अस्पताल से अपने पैरों पर बाहर निकल रहा है। उसका सबकॉन्शियस इस विचार को पकड़ चुका था और नतीजा, क्रिसमस के दिन मॉरिस गुडमैन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अस्पताल से बाहर चला गया। अब सोचिए, जब उसका शरीर लगभग नष्ट हो चुका था, तब भी उसके सबकॉन्शियस ने उसे जिंदा कर दिया। तो आपके भीतर यह शक्ति कितनी बड़ी होगी? अब आप खुद से पूछें, क्या आपके विश्वास इतने मजबूत हैं कि वे आपको असंभव को संभव कराएं? आपके सबकॉन्शियस को आप एक कंप्यूटर की तरह समझ सकते हैं। जैसे किसी कंप्यूटर को कोड से हैक किया जा सकता है, वैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस को भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप कंप्यूटर में बार बार एक ही कमांड डालते हैं तो वह उसी हिसाब से काम करेगा। उसी तरह अगर आप अपने सबकॉन्शियस को बार बार पॉजिटिव थॉट्स, कंस्ट्रक्टिव बिलीफ्स और क्लियर इमेजेस देंगे, तो यह वैसे ही आपके जीवन को प्रोग्राम कर देगा। अब आप खुद सोचिए, आप अपने सबकॉन्शियस को कौन सा कोड दे रहे हैं? नेगेटिव और डाउट से भरा हुआ या फेथ और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ? आपने हिप्नोटिज्म के बारे में जरूर सुना होगा। एक्सपर्ट्स लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे अलग अलग काम करवा लेते हैं। कभी वे इंसान को जानवर की तरह एक्ट कराते हैं, कभी मार्शल आर्टिस्ट की तरह ताकतवर बना देते हैं। अब सवाल है, यह होता कैसे है? असल में हिप्नोटिस्ट कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सीधे सबकॉन्शियस में कमांड डाल देता है और सबकॉन्शियस बिना सवाल किए उसी आदेश को मान लेता है। अगर आप टेडेक्स जैसे मंचों पर हिप्नोटिज्म का कोई सेशन देखें तो आप समझेंगे कैसे लोगों के विचार और एक्शंस तुरंत बदल जाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि सबकॉन्शियस कितना पावरफुल है। अब सोचिए, अगर कोई और आपके सबकॉन्शियस को कंट्रोल कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आप क्यों ना इसे खुद प्रोग्राम करें? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस को ट्रेन करने का सबसे सरल और असरदार तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। जब आप किसी चीज को बार बार अपने दिमाग में देखते हैं तो सबकॉन्शियस उस इमेज को सच मानने लगता है। यह तर्क नहीं करता, यह बस आपके विजुअलाइजेशन को पकड़ लेता है और उसे वास्तविकता बनाने में लग जाता है। सोचिए, अगर आप रोज अपने मन में यह विजुअलाइज करें कि आप कॉन्फिडेंट होकर लोगों के सामने बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस आपको वही कॉन्फिडेंस देगा। अगर आप विजुअलाइज करें कि आप स्वस्थ हैं, तो आपका शरीर वैसा ही बनने लगेगा। अब आप खुद सोचें, आप रोज किस तरह की तस्वीरें अपने मन में बनाते हैं? एक और शक्तिशाली टेक्निक है सोने से पहले के आखिरी 5 मिनट। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, यह समय सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप नींद में जाने लगते हैं तब आपका सबकॉन्शियस 95% तक एक्टिव होता है। इस समय अगर आप अपने मन में कोई पॉजिटिव थॉट डाल दें तो वह सीधे सबकॉन्शियस तक पहुंचता है और पूरी रात रिपीट होता रहता है। यानी सबकॉन्शियस पूरी रात उस विचार को प्रोसेस करता है। अब सोचिए, अगर आप सोने से पहले खुद से कहते हैं, मैं मजबूत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, तो सबकॉन्शियस उस संदेश को पकड़ लेगा और आपकी वास्तविकता उसी के अनुसार बनानी शुरू कर देगा। तो आज से तय कीजिए, रात को सोने से पहले आप कौन सा पॉजिटिव थॉट अपने भीतर डालेंगे। तो आज का सबक यह है, आपका सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता। यह हर पल काम करता है, आपके लिए, आपके खिलाफ नहीं। आपको बस यह तय करना है कि आप इसे कौन सा आदेश देंगे, फेथ और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ या डर और डाउट से भरा हुआ। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। आप जो सीड डालेंगे
वही उगेगा। अब आप खुद सोचें, आप कौन से बीज बो रहे हैं। अब मिलकर यह एफर्मेशन बोलें, मैं सोने से पहले पॉजिटिव थॉट्स डालता हूं, या मैं सोने से पहले पॉजिटिव थॉट्स डालती हूं। इसे बार बार कहें, इसे महसूस करें और इसे अपनी रात की आदत बना लें। तो आज आपने सीखा, आपका सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता। यह आपकी सांसें, धड़कन और जीवन की हर क्रिया को चलाता है। यह आपको मॉरिस गुडमैन की तरह असंभव हालात से भी बाहर निकाल सकता है। यह कंप्यूटर की तरह है, आप इसे जिस कोड से प्रोग्राम करेंगे यह वैसा ही चलेगा। यह हिप्नोटिज्म की तरह आदेश को तुरंत मान लेता है, और यह विजुअलाइजेशन और सोने से पहले के विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। याद रखिए, सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता। अगर मिरेकल सच में संभव हैं, तो आप किसका चमत्कार चाहते हैं? करियर, रिलेशनशिप या हीलिंग? कमेंट बॉक्स में बताइए। चैप्टर 4, हीलिंग पावर, एंशंट प्लस मॉडर्न। आज मैं आपसे एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं जो न सिर्फ आपके मन को बदल सकती है, बल्कि आपके शरीर को भी चमत्कारिक ढंग से हील कर सकती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, मानसिक उपचार का एक ऐसा टाइमलेस फॉर्मूला है जिसे अगर आप सही ढंग से अपनाएं तो आपकी बीमारियां भी आपके विश्वास के आगे झुक जाएंगी। यह फॉर्मूला है आस्क, बिलीव, रिसीव। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग गहरी बीमारी से भी अचानक ठीक हो जाते हैं? डॉक्टर जवाब नहीं दे पाते, लेकिन उनका शरीर खुद हीलिंग कर लेता है। क्या यह सचमुच चमत्कार है या उनके सबकॉन्शियस की अद्भुत शक्ति का परिणाम है? सबसे पहले आपको मांगना है, यानी अपने सबकॉन्शियस को साफ साफ बताना है कि आप क्या चाहते हैं। आपको हेल्थ चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको किसी बीमारी से छुटकारा चाहिए, तो बस अपने भीतर की गहराई से यह आदेश भेज दीजिए। सोचिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और उसे कहें, मुझे ठीक कर दो, लेकिन आप यह न बताएं कि आपको समस्या क्या है, तो क्या वो मदद कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह आपका सबकॉन्शियस भी तभी मदद करेगा जब आप उससे साफ और स्पष्ट मांग करेंगे। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने अपने सबकॉन्शियस को कभी साफ कहा है कि आप क्या चाहते हैं? दूसरा और सबसे जरूरी कदम है विश्वास। याद रखिए, अगर आपके मन में जरा भी शक है तो सबकॉन्शियस आपकी मदद नहीं कर पाएगा। जैसे बीज बोने के बाद आप रोज उसे खोदकर देखेंगे कि वो उगा या नहीं, तो वो कभी नहीं उगेगा। उसी तरह अगर आप अपने सबकॉन्शियस को आदेश देने के बाद बार बार शक करेंगे तो हीलिंग नहीं हो पाएगी। कई बीमार लोग तभी स्वस्थ होते हैं जब वे भीतर से मान लेते हैं, मैं पहले से ही ठीक हो चुका हूं। सोचिए, अगर आपके भीतर यह विश्वास जग जाए कि आपका शरीर पहले से ही ठीक हो रहा है, तो क्या आप हल्का और एनर्जेटिक महसूस नहीं करेंगे? अब रुक कर सोचिए, क्या आप अपने भीतर विश्वास को जगह दे रहे हैं या अभी भी शक से भरे हैं? और तीसरा कदम है प्राप्त करना, यानी इस भाव में जीना कि जो आपने मांगा और जिस पर विश्वास किया वो आपको मिल चुका है। आप ऐसे जी जैसे हीलिंग पहले ही हो चुकी है। सोचिए, अगर आप रोज कहते हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं, और आप वैसा ही महसूस करना शुरू कर दें, तो आपका सबकॉन्शियस उसी को सच बना देगा। याद रखिए, सबकॉन्शियस के लिए कल्पना और हकीकत में कोई फर्क नहीं है। अब खुद सोचें, क्या आप अपने जीवन में प्राप्त करने का अभ्यास कर रहे हैं? एक महिला थी जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। दवाइयां असर नहीं कर रही थीं, लेकिन उसने एक चीज बदली, उसने अपने विश्वास को बदला। वो रोज अपने सबकॉन्शियस को यह संदेश देती रही, मेरा शरीर मजबूत है, मैं स्वस्थ हूं, हर कोशिका में ऊर्जा है। कुछ ही समय में उसका शरीर बदलना शुरू हो गया। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन उसने खुद कहा, मुझे पता है, मेरी हीलिंग मेरे विश्वास से हुई है। अब आप सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी बीमारी या परेशानी है जो सिर्फ आपके विश्वास से दूर हो सकती है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक और सुंदर तुलना करते हैं। उन्होंने कहा, जैसे ऑरा क्लीनिंग में नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, वैसे ही आपके विचार भी आपकी नकारात्मकता को बाहर कर सकते हैं। सोचिए, जैसे आप नहाकर अपने शरीर को साफ करते हैं,
वैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव थॉट्स से धो सकते हैं। जैसे कोई थेरेपिस्ट हाथों की मदद से ऑरा साफ करता है, वैसे ही आपके विश्वास और पॉजिटिव इमेजिनेशन आपके भीतर की नकारात्मकता को बाहर फेंक सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आप रोज अपने भीतर की नेगेटिविटी को बाहर निकालते हैं या उसे भीतर ही दबाकर रखते हैं? पुराने समय के लोग हीलिंग का एक सरल फॉर्मूला मानते थे, मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। वे कहते थे, प्रार्थना करो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है और फिर उसे प्राप्त करो। आज के समय में मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी यही बात कह रहे हैं। विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन और मेंटल मूवी टेक्निक आपके शरीर और मन को हील कर सकती है। साइंस अब वही साबित कर रही है जो प्राचीन लोग अनुभव से जानते थे। सोचिए, कितना अद्भुत है कि हजारों साल पहले का विजडम और आज की मॉडर्न रिसर्च दोनों एक ही बात पर सहमत हैं, टेक्निक्स फॉर हीलिंग। विजुअलाइजेशन, अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस स्थिति में विजुअलाइज करें जो आप चाहते हैं। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो खुद को एनर्जेटिक और स्ट्रांग महसूस करें, जैसे आप पहले से ही ठीक हो चुके हैं। सबकॉन्शियस उस तस्वीर को सच मान लेता है और धीरे धीरे आपका शरीर उसी ओर बदलने लगता है। पासिंग ओवर टेक्निक, अगर आपका कॉन्शियस मन बार बार डाउट करता है तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करें। पॉजिटिव थॉट को बार बार रिपीट कीजिए, जैसे मैं पहले से स्वस्थ हूं। इतना दोहराइए कि कॉन्शियस मन हार मान ले और वह थॉट सीधे सबकॉन्शियस में चला जाए। मेंटल मूवी मेथड, अपने मन में एक छोटी सी फिल्म बनाइए, जैसे आप पूरी तरह ठीक हैं। आप अपने प्रियजनों के साथ हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खुश होकर जी रहे हैं। उस मेंटल मूवी को बार बार अपने दिमाग में चलाइए। जितनी क्लैरिटी से आप यह करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका सबकॉन्शियस उसे सच बना देगा। अब आप खुद सोचिए, क्या आप इन टेक्निक्स को अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहेंगे? तो आज का सबक यह है, आपकी सोच ही आपका स्वास्थ्य बनाती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसी को सच बना देगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसी को आपके शरीर में उतार देगा। याद रखिए, सोच बदलो, स्वास्थ्य बदलेगा। अब मिलकर यह एफर्मेशन बोलें, मेरे विश्वास से मेरा शरीर और मन हील हो रहा है। इसे दिल से कहें, इसे महसूस करें और इसे रोज अपनी आदत बना लें। तो आज आपने जाना हीलिंग का टाइमलेस फॉर्मूला, आस्क, बिलीव, रिसीव। आपने देखा कि विश्वास से बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। आपने समझा कि ऑरा क्लीनिंग की तरह आप भी अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं। और आपने जाना विजुअलाइजेशन, पासिंग ओवर और मेंटल मूवी जैसी टेक्निक से कैसे आप अपने सबकॉन्शियस को हीलिंग के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। याद रखिए, सोच बदलो, स्वास्थ्य बदलेगा। अगर अभी आपको इंस्टेंट हीलिंग मिले तो आप क्या चुनेंगे, बॉडी, माइंड या इमोशंस? कमेंट बॉक्स में एक शब्द लिखिए,